संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और वो काहे के लिए मालूम? पास्टर क्या करेगा? उपदेश। पास्टर जब उपदेश देता है ऐसा मत करो, तो हमारे पास जवाब होता है। आप खुद पढ़ सकते हो, खुद जान सकते हो। यह किताब आपको और हमको इसीलिए नहीं दी गई है कि तुम रोज एक अध्याय को पढ़ करके ये कहो कि मैंने एक अध्याय पढ़ा था। नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा है। वो हम इंसान उस इच्छा को पढ़ करके उस पर चले। व्यवस्था विवरण में 6 लाख लोग जो मिस्र से निकले, 6 लाख लोगों के पास जो धन संपत्ति था परमेश्वर वो देगा। और उन लोग कहने, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। तुम सब देश के लोगों से तुम अधिक है, इसीलिए मैंने नहीं चुना। 8वां वचन, यहोवा ने जो तुमको बलवंत अपने हाथों के द्वारा दासों के घर में से, गुलामी के दासों के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथों से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। आमीन। वो दास्तों के यानी कि गुलामी के अंदर से तुम्हें इसीलिए निकाला कि तुम ज्यादा हो नहीं, तुम ताकतवर हो नहीं, इसीलिए कि वो परमेश्वर तुमसे और हमसे प्रेम रखा। मगर परमेश्वर प्रेम रखने के पीछे वो चाहता है क्या? 8वां अध्याय 2वां वचन, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में से 40 साल गुलामी से निकाल करके 40 साल तुझे सारे जंगल के मार्ग में ले चला, इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। क्यों लेकर आया? परमेश्वर हमसे प्रेम किया। 8वां वचन में, 7वां अध्याय में 8वां वचन में बोलता है, तुम ज्यादा थे, ताकतवर थे, इसीलिए मैंने अलग नहीं किया। मैं इसीलिए अलग किया कि मैं सब जातियों से तुम ताकतवर हो, इसलिए अलग किया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम किया। मगर परमेश्वर तुम में और हम में एक देखना चाहता है। वो बातें क्या है? वही व्यवस्था को वो वापस पढ़ेंगे, वो वचन 8वां अध्याय। यहोवा उन 40 वर्षों में से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। इसकी आज्ञाओं का पालन हम इसीलिए नहीं बोलना कि मैंने 1 अध्याय पढ़ा, कितना अध्याय पढ़ा, 2 अध्याय पढ़ा, कोई बोला 5 अध्याय पढ़ा, इसीलिए नहीं कि मैंने पढ़ा, ये बोलने के लिए नहीं पढ़ा, और प्रतिदिन सच को जान करके झूठी बातों से अलग होता जाए। वही व्यवस्था की किताब में 3वां वचन 8वां अध्याय में क्या बोलता? देखो, उसने तुझको नम्र बनाया। और 40 वर्ष में क्या देखना चाहता है मालूम? आपको यह किताब देख करके क्या देखना चाहता है? नम्रता। यीशु का कैरेक्टर में फिलिपियों 2:5 के अनुसार, 5 से लेके 9वां वचन के अनुसार कैरेक्टर, नम्रता, लीनता, हम्बल। मोस्ट यशायाह की किताब में बोलता है वो नम्र लोगों के बीच में रहता है। 2 स्थान पर रहता है, 2 जगह पर रहता है। एक तो ऊंचे स्थान पर स्वर्ग में, और दूसरा नम्र लोगों के बीच में। और तीसरा वचन बोलता है उसने
तुझको नम्र बनाया। वो 40 साल में परमेश्वर तुमको और हमको ये किताब को देख करके ना प्रतिदिन यीशु के कैरेक्टर में तुमको और हमको देखना चाहता है। पढ़ो आगे क्या लिखता है, नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखाओं ने जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए, वो तुझे सिखाता है। मन्ना विन्ना ये सब ये संसार के हर चीजों को देता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। एक व्यक्ति अगर यीशु को इसीलिए ढूंढता है, ये बाइबल इसीलिए पढ़ता है कि मुझे यहाँ का इस संसार के कुछ चीजों को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, मैं ये किताब को इसीलिए पढ़ा करता था कि मैंने 2 अध्याय पढ़ा, 3 अध्याय पढ़ा, अब नहीं। अब मैं जो भी पढ़ता हूँ, 5 वचन भी पढ़ता हूँ, ये वचन कैरेक्टर में बदलना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र देखो ये आपको डिसाइड कर सकता, आप डिसाइड कर सकते हो आप यीशु के लिए किस तरह ये 70 साल को स्पेंड करना चाहते हो। इसलिए बोलता धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसी को आधार मानता है। ये जबरदस्ती नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं, चॉइस है, आपको और हमको चुनना है। उसका चाहत यहां पर 6 लाख लोगों के विषय में लिखता है, उन्हें नम्र बनाया, रोटियां दी, इस संसार के चीजों को दिया, उनकी आवश्यकता को पूरा किया, स्वर्ग से मन्ना जो स्वर्ग से भेजा गया था वो मन्ना खाया। और वो इसीलिए कि उधर लिखता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाला एक एक वचन से जीवित रहे। उसके होठों से निकला वो वचन के लिए अगर तुम प्यासा है, भूख है, ये किताब मैं अनजाने में ये किताब को इस रीति से पढ़ा कि मैं ये किताब को पढ़ूंगा तो मुझे धन मिलेगा। मैंने सोचा है ये किताब को पढ़ूंगा तो मुझे मेरी हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। मैंने प्राइमरी वे में, वो सेकेंडरी है, जो कुछ भी है 70 साल की तुमको और हमको जो आवश्यकता है वो सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? प्रतिदिन जो 5 वचन भी पढ़ते हो वो कैरेक्टर में बदलना है। ईशाई की किताब निकालो 55 8वां वचन को पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर यहोवा जिसने तुमको और हमको बनाया, मालिक धड़कन उसका है, श्वास उसका है, हम जिस पृथ्वी में जी रहे वो पृथ्वी उसका है, उसका नाम है यहोवा। उसी ने अपना एकलौता पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है? देखो हम धन्य है, ये किताब, ये सच हमारे हाथों में है, मगर धन्य है वो जिसने परमेश्वर यहोवा को अपना आधार माना है। समझने के जैसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। पहला ये दिमाग में डालो, सबसे पहला तुम और हम धोखा खाने का सबसे पहला गेट है ये। हमारा विचार को लेकर के हम कलीसियाओं में बैठते, हमारे विचारों को लेकर के हम क्रिस्ती जीवन जीते हैं। आप अगर ब्लेसिंग लेना चाहते हो, परमेश्वर का सुरक्षा को पाना चाहते हो, परमेश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे, अगर आप चाहते हो, सबसे पहला वो गेट जो हमेशा तुम लेकर के तुम उसके समुख में जाते हो, और वो परमेश्वर कहता है तुम्हारा विचार को पहला निकालो। तुम्हारा विचार, क्योंकि
मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। आपके समझ के अनुसार बोलते हो, मैं बोलूं आपके समझ के अनुसार मत बोलो। हमारा समझ हमेशा कहेगा होएगा। परमेश्वर बोलता है तेरा समझ और मेरा समझ आसमान और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि इजराइली 6 लाख लोग जो निकल रहे थे, उनके पास जो धन था, वो धन को क्या बोलने लगे मालूम? मेरे हाथों ने ये सब कुछ बनाया। जो आशीष परमेश्वर दे रहा था, जिस पृथ्वी पर वे लोग रहते थे, जो श्वास जो परमेश्वर ने दे वो श्वास लेते थे, वो ये कहने लगे हमारे हाथों ने, हमारा बुद्धि ने ये सब कुछ बनाया। इसलिए परमेश्वर वहां पर लिखता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहता है। उसका मतलब उसने परमेश्वर को आधार माना है। आधार। और वो व्यक्ति कैसे मिल गया? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाए गए, यानी कि उसका जड़ फैला हुआ है पानी के साइड पे। वो भरोसा है, आधार, वो जड़ है। इसलिए बोलता अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो, सबसे पहला वो गेट, जो गेट को आपको, तुमको और हमको तोड़ना है, वो गेट क्या है मालूम? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। पहले ये जान लो, मेरा विचार तो होएगा ही नहीं, नो होएगा। मेरे बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, होएगा। मैं मेरी ताकत, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। मेरा परमेश्वर जो कहता है, इंसान अगर बोलता है नहीं, परमेश्वर बोलता है तेरा सोच मेरा सोच एक समान नहीं है। 100 साल में सारा को बच्चा दिया, वो तो कोक मर चुका था, फिर डॉक्टर किधर का आया? कौन करेगा मालूम? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। आप परमेश्वर यीशु मसीह को, उसने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और तुम और हम यीशु मसीह को जब आधार बोलते हैं, धन्य है वो। किसी का नहीं चलेगा, वो तभी बीमारी भी है, रिवर्स हो जाएगा अंदर, वो काम करने लगेगा। क्यों? आप और हम अपने विचार को लेकर के परमेश्वर के पास नहीं गया, क्योंकि उसने बोला तेरे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। अगर ब्लेसिंग के अंदर जाना चाहते हो, ब्लेसिंग के गेट के अंदर जाना चाहते हो, आपका विचार को निकाल दो। बैठे हुए सभी को समझने के जैसा, छोटे से लेकर बड़े तक मैं ये कह रहा हूं, अपना विचार हमेशा परमेश्वर का विरोध बोलेगा, अपना विचार हमेशा विरोध काम करेगा परमेश्वर का। परमेश्वर बोलेगा मेरे समूह में बैठ, परमेश्वर बोलेगा कल के दिन की चिंता मत कर, कल परमेश्वर बोलेगा क्षमा कर, सब उसके विरोध। हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो तुम और हम कह करके हम समझते कि हम निकल पाएंगे, निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा विचार और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। कितना बड़ा है मालूम ये बात? आज हमारे पास खाली बाइबल है, मगर उसको खोल करके देखते नहीं, जिसमें जीवन है, जिसमें आंसर है, जिसमें पावर है। ये किताब को अगर आप आधार नहीं मानेगा, हम अपने विचारों में चलते रहेंगे। आप परमेश्वर के आशीष जो बोलता है ना, तेरा गति, यानी कि तेरा रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। तू जो रास्ता समझता है वो रास्ता मेरा नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से रची गई है। यू कैन हैव द पावर। कोई आपको डिग्री नहीं देगा, डिग्री वो देगा तो वो एक्टिवेट होगा, वो नहीं। ये किताब को आपने क्या आधार दिया है? वो किताब को जब तुम आधार देते हो,
मैं कह सकता हूं आपके होठों से भविष्यवाणी की बातें निकल आएगी। आपके सामने जो खड़ा है वो चंगा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ ये वचन को आपने आधार माना है। हालेलुया। इसको पढ़ो, जब तक श्वास से पढ़ो, टाइम नहीं मत बोलो, पढ़ो। मोबाइल को साइड पे रखो। आप जाते हो ना मोबाइल में रील्स, वो देखते 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 हम खाना का देखते हैं, अब लगेगा खाना ही देखता है। खाना देखते देखते मन में उतना टाइम पे आपका 3-4 अध्याय हो जाएगा, जिससे तुम और हम झूठी बातों से बाहर आ सकते हैं। पहला बात यही है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9वां वचन पढ़ो। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारे रास्ते, मेरा रास्ते में और तेरे रास्ते में बोलता है, मेरा रास्ता और तेरे रास्ते में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरे और तेरे सोच विचार, मेरा सोच और तेरे सोच विचार में क्या है? वो आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। क्यों हम अपने सोच को लेकर के उसके पास जाए? क्यों ना हम अपने सोच को निकाल करके, अपना रास्ता को निकाल फेंक करके परमेश्वर को आधार माने, उसके विचार। कि वो कहता है तो कितना भी प्लान कर, कैसा भी प्लान कर, कौन सा भी आइडिया कर, परमेश्वर बोलता है 9वां वचन में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में, सोच विचार में, जो भी सोचते विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्यों ना हम अपने सोच विचार को निकाल फेंके। आप अभी तक 10 रुपये कमाते हो क्योंकि आप अपने सोच के अनुसार करते हो। परमेश्वर को आधार मान करके, इसको हमारे आंखों के सामने रख करके, ये जान करके कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है, और ये कहीं के लिए मालूम, सीखने के लिए। झूठी बातों से यहूदियों ने जब कहा हम आप पे विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों को कहता है ये विश्वास काफी नहीं है, ये विश्वास नहीं, ये विश्वास नहीं। वो बोलता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। इसका मतलब जो वचन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वो वचन क्या है? परमेश्वर के प्रेरणा से रची गई है। मतलब वो रात दिन उस पर जो ध्यान करता रहता है, वो जो पढ़ता रहता है, वो रोमी की किताब 12 अध्याय 2 वचन में बोलता है, वो प्रतिदिन वो क्या करता है? अपना स्वभाव, अपना कैरेक्टर, 12 अध्याय 2 वचन में ऐसे ही बोलता है। और बोलता है इसीलिए हे भाइयों तुमसे परमेश्वर को दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी कि ये वचन जब तुम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का ये वचनों को जब तुम संपूर्णता से जब तुम अपने आधार मानते हो, बलिदान करके चढ़ाओ। तुम अपने आप को जब अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाते हो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सबसे बड़ा सेवा है। उसके बाद इस संसार के सदस्य, ये संसार का सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। ये किताब आपके मन को नया। बहुत सारे लोग अपने विचार को लेकर के बैठते हैं, अपने गति, अपना रास्ता सही है, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल नहीं सकता, क्योंकि उसका वचन 9वां वचन में लिखता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारी गति में और मेरा और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारा सोच विचार, हमारा रास्ता आसमान और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए तुमको और हमको निकाल फेंकना है। इसलिए उधर लिखता है, उधर क्या बोलता है? इस संसार का सदृश्य ना बनो, वरन अपने मन को नए हो जाने के लिए
क्या करो, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ ये वचन जो परमेश्वर के प्रेरणा से है उसे क्या करो, पढ़ते रहो और प्रतिदिन हमारा चाल चलन बदलता जाए, चाल चलन बदलता, और परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को तुम जान पाओ। उसका इच्छा क्या है तुम जान पाओगे। मगर दो चीज को निकाल फेंको, अपने विचार, अपने विचार। अगर अपने विचार के साथ जाओगे परमेश्वर के विचार को कभी नहीं जान पाओगे। अपने विचार को निकाल दो, अपने रास्ता उसे निकाल फेंको, सोच विचार निकाल फेंको। क्यों? संपूर्ण पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र का ये वचन तुमको और हमको क्या करती है मालूम? रास्ता बताती है, और ये परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है। उसके बाद 10वां वचन क्या बोलते देखो, जैसा जिस प्रकार से हाँ वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जब बारिश आसमान से गिरती है वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर, वो बारिश भूमि में पड़कर परमेश्वर के वचन में क्या प्रभाव है वो बताता। देखो, आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप जो सोचा तक नहीं रहेगा वो काम आपके जरिए होगा, और प्रतिदिन परमेश्वर आपको चलाएगा। आप नहीं रहोगे, परमेश्वर आपके भीतर रह करके वो बोलेगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया है मेरे विचार को निकाल फेंकना चाहता हूं, मेरे रास्ते जो मैं सोच रहा था रास्ता उसे निकाल फेंकना चाहता हूं, मेरा सोच विचार निकाल फेंकना चाहता हूं, क्योंकि वो आसमान और पृथ्वी का अंतर है। और परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि जब वर्षा होती है भूमि को भिगो देता है, और जो भूमि पर जब वर्षा गिरती है उसमें क्या होती है, उपज होता है। अगर बारिश गिरने से उपज हो सकता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वो वचन, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई वो वचन कितना प्रभावशाली हो सकता है। आप विश्वास करो, ये पास्टर हमेशा चिल्लाता मत बोलो, ये पास्टर परमेश्वर की प्रेरणा से कहता है। ये वचन आपके पास कुछ हो, नोट गिनने के लिए नहीं हो चलेगा, ये गिनने के लिए हमारे पास है, किताब के पीछे पीछे पवित्र है, इसमें खबर है, इसको गिनते रहो। आपके पास अगर थोड़ा ही समय बाकी है, मैं तो बोलूंगी यहां पर तो बहुत समय बाकी है, यहां पर कुछ लोगों को समय बहुत कम है, और कम समय पर तुम और हम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है उसको पढ़ो, और अपने आप को रोमी की किताब 12:2 के अनुसार प्रतिदिन इस संसार का सदृश ना बनो, झूठी बातों से निकल करके परमेश्वर जो बोलता है सच तुम जानोगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, झूठी बातों से स्वतंत्र करेगा। आप और हम जब झूठी बातों से स्वतंत्र होते हैं, परमेश्वर बोलता है जो वर्षा जो स्वर्ग से गिरती है, जो वर्षा मैं बरसाता हूं भूमि पे गिरती है, और भूमि पे गिरने पर वो क्या करता है, उपज। परमेश्वर अगर वर्षा नहीं देगा उपज नहीं आएगा। उपज खाई के लिए मतलब क्या, बोने वाले के लिए और खाने वाले के लिए, खाने वाला और बोने वाला। अगर वो नहीं भेजेगा उपज भी नहीं, तो हमारा विचार से हम क्या कड़ा कर सकते हैं। खाने वाले के लिए रोटी मिलती है। उसके बाद 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। सुनो, उसी प्रकार जो भेजा गया, पवित्र शास्त्र में लिखा हो गया, ये वचन परमेश्वर के प्रेरणा से है। ये क्यों है मालूम? इधर 1 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस की किताब निकालो, 3 अध्याय 16 वचन में लिखता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रची गई है, और वो कई के लिए है, सिर्फ पास्टरों को, लोगों को संदेश देने के लिए और तुम लोगों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं। ये निकाल फेंको, हमारे विचारों को निकालो और बोलो
उपदेश, ये किताब उपदेश है। पास्टर जब बोलता है ये आपके लिए उपदेश है, क्योंकि अगर वर्षा होती है भूमि को भिगो देता है और उसमें से उपज होता है, और वो उपज में से बोने वालों को और खाने वाले के लिए रोटी तैयार हो जाता है। वैसा ही मेरा भेजा गया वचन, ऐसा सोचो। ऐसा सुनते समय में थेसलोनिकन्स की किताब निकालो, थेसलोनिकन्स की किताब 2 अध्याय 13 वचन। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हारे पास जब पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं। सुनने वाला ध्यान दो। पास्टर मुझे देख करके बोलता है, प्लीज मत बोलो, परमेश्वर आपसे बोलता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरह मिस्र से निकले गए, दास्तों के अंदर से निकाले गए, फेरो के मतलब जंजीर से निकाले गए, उनके अंदर उनके सभी आवश्यकताओं को देने के बाद परमेश्वर उनके अंदर एक गुण देखना चाहता है। वो गुण क्या था? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के होठों से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहे। आज भी परमेश्वर हमारे अंदर इसी प्रकार का बातें हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम केवल जो है उसी से जिए नहीं, वरन परमेश्वर के होठों से निकलने वाला उन वचन से जीवित रहे। इसीलिए जब पौल यहां पर परमेश्वर का वचन को जब बोल रहा था, इधर परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया? तुमने उसे मनुष्य का नहीं, क्योंकि परमेश्वर का यह पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ यह वचन परमेश्वर का प्रेरणा है, वरन सामर्थ उसमें पावर है, उसमें सामर्थ और पवित्र आत्मा में, आमेन, पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ, और जो पवित्र शास्त्र हम सुनते पढ़ते वो बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसे तुम जानते हो। इन्होंने क्या केवल क्या सुनने वाला वचन है ना, इंसान का वचन, मनुष्य का वचन, ये नहीं सोच करके सुना, परमेश्वर का वचन ये बोल करके सुनने के कारण उसमें क्या हुआ? तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ये सुसमाचार वे लोग बन गया। उसके बाद क्या हुआ? देखो आगे, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। इसका मतलब यह सुसमाचार जिधर पहुंचा उधर क्या हुआ मालूम? हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। इसलिए तो 13 वचन बोलते, जब उन्होंने परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के लिखा हुआ ये वचनों को जब उन्होंने सुना, उन्होंने इंसान ने मनुष्य का वचन बोल करके नहीं सुना, वरन परमेश्वर का वचन समझकर उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। और उसके आगे क्या लिखता है 13 वचन में? और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। आमीन। विश्वास करने वाले, सुनते समय विश्वास करने वाले, उनके अंदर परमेश्वर का प्रभाव, तुम प्रभावशाली हो। और उनका प्रतिदिन और 5वें वचन में हम देखते हैं, 6वां वचन में पहला आते हैं 5, 6, 7 में देखते हैं उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का चाल, यानी कि उन लोग क्या किया? प्रभु सी चाल चलने लगे। तीमोथी की किताब निकालो, 2 तीमोथी की किताब निकालेंगे, उधर 16 वचन में लिखता है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र में लिखा गया ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। और ये के लिए उपदेश, क्या बोलना है? एक खाली पढ़, मैं आज सुबह पढ़ा, 2 अध्याय पढ़ा था, मैं रोज बाइबल पढ़ता नहीं। हमारा विचार को निकाल फेंको, हमारा गति जो हम बोलते हैं रास्ता, ये रास्ता है, उसको निकाल करके फेंको, नहीं तो परमेश्वर के रास्ते को हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, प्रभाव लाता है।
और सबसे पहले तभी प्रभाव लाता है जब तुम और हम ये समझते हैं कि ये उपदेश है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के जरिए ये पहुंचाया गया ये वचन क्या है? उपदेश। और समझाने मत करो, समझाने, अभिलाषा में मत रहो, समझाने, जीविका के घमंड में मत रहो, समझाने, गुस्सा मत करो, समझाने, ऐसा मत कहो, समझाने। ये किताब आपको हमको बचाने के लिए, हर पन्ना जब तुम पढ़ते रहोगे वो आपको बचाने के लिए, वो बोलता है लौटा, अपने आप को बचा करके भाग, अपने प्राण को बचा करके भाग। इसीलिए लिखता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है और ये काय के लिए? उपदेश। पढ़ते समय में मुझे सिखाती है, मुझे सिखाती है उपदेश, समझाने, लोगों को समझाने ना करो। ये किताब समझाती है। जब समझाता है, ये माइकल समझाता है या कोई इंसान समझाता है? नहीं, परमेश्वर का वचन हमको समझाती है, समझाने और सुधारने। कल मैं सुना, सुधरेगा, सुधारना पड़ेगा। इसलिए रोमियो 12:2 बोलता है इस संसार का सदृश्य ना बनो, वरन अपने मन को नए बनाने के लिए प्रतिदिन ये वचन, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर से प्रेरणा से जो लिखी गई है उसको क्या करो? पढ़ो और अपना कैरेक्टर बदल, लिखता है अपने चाल चलन बदल जाए और जिससे कि तुम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को जानते रहो। आप जिधर खड़ा रहेगा, आप अंदर से परमेश्वर का वचन वो प्रेरणा जो बाइबल में वो अभी अंदर है। अभी आप जो भी समस्या के साथ आप खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा, आप देख करके उसका समस्या का जवाब आप दे देगा, क्योंकि वो देता कौन है? परमेश्वर। वो अनुभव नहीं करना है, मरने से पहले ये अनुभव नहीं करना आपको, करो। रिक्शा ड्राइवर आए तो क्या हुआ, बर्तन घसने वाला आए तो क्या हो गया? बर्तन हाथ घसती है मगर मुंह परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। समय बहुत है हमारे पास, ट्रैवल में कर सकते हो। अगर अन्य भाषा आता है, राधा रू बहान तो रेखे संभातुरी अलवा, बोलते रहो, स्तुति करते रहो। हमारा हाथ की पगार मिलती है, होठ का नहीं, होठ परमेश्वर का है। स्तुति करते रहो, घसते रहो, स्तुति करते रहो। उधर 3 घंटा बच्चा संभालना है, बच्चा को संभालो, स्तुति करते रहो। समय है, 3 घंटा उधर बैठा तो क्या हो गया, मगर 3 घंटा में बैठ करके मैं क्या कर रहा हूं? बच्चे को भी संभाल रहा हूं और अंदर परमेश्वर के क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौका मिल रहा है, बच्चा सो गया, बाइबल खोल दो। परमेश्वर का प्रेरणा से रची गई वो वचन से तुम प्रेम करो, वो सुधारने सिखाती है, वो उपदेश है, वो समझाती है और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का रास्ता है वो। मैंने पढ़ा, ये बोलने के लिए पढ़ा। आप अगर बोला मैं इतना दिन मैं रोज प्रार्थना करता, मैं बताओ प्रार्थना करें, मेरा रिजल्ट मेरे को मालूम है, प्रार्थना करेगा ना वो कैरेक्टर बदल जाएगा, आपका वो रीजनल साउंड खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का साउंड अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड एक्टिंग नहीं रहेगा, हकीकत में आपका लैंग्वेज वैसा रहेगा। वो ये रिजल्ट चर्च में आने का प्रेज द लॉर्ड, बाद में खाए कैसा है, हंसा है का, वो धोखा देने वाला आत्मा है। आप जो चर्च में है वैसे ही आप बाहर रहेगा, क्योंकि ये वचन प्रतिदिन आप जो पढ़ता है वो प्रतिदिन वो आपको क्या करता है? उपदेश देता है, समझाता है और सुधार में लाता है, सुधारता है और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। भविष्यद्वक्ता बन सकते हो, चंगाई आपके अंदर से निकल आ सकती है, रुमाल आपको छू करके किधर छाएगा उधर भी परमेश्वर का काम होगा। कब होगा मालूम? परमेश्वर के प्रेरणा से जो लिखी गई ये वचन को जब तुम पढ़ते हो, उपदेश बोल करके समझाता है मेरा परमेश्वर, ये बोल करके, ये नहीं कि आइडियाज मुझे नॉलेज मिला, वो नहीं, सुधारना चाहता हूं और
धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये बोलकर मैं अपने आप को जब मैं तैयार करता हूं तो परमेश्वर क्या करता है, हमको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसलिए वो बोलता है मेरा सोच और तेरी गति में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। अगर उसका विचार को तुम जानना चाहते हो, अपने विचार को निकालो। ये थोड़ा टाइम का मजा है, निकाल फेंक दो, नहीं बनता। आई डोंट नीड यू। वो परमेश्वर तुम समझते भी नहीं रहेगा ना, वो परमेश्वर समझाने के लिए सामने भी आ जाएगा। बात याद रखो, मैं समझना नहीं, तुमने इससे प्रेम करता गया, बातें करता गया, पढ़ते गए, अपने आप को बदलते गए। पौल तीमुथियुस के लिए बहुत सी बातें लिखता है। ठीक है, आप अगर नहीं भी समझेगा ना, आप बाइबल पढ़ते हो और ये सोच करके कि परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है, ये मुझे उपदेश देता है, समझाती है, सुधारता है। जब तुम ये सरलता से जब तुम पढ़ते हो, आप नहीं भी समझेगा, परमेश्वर स्वयं आपके सामने आके खड़ा रह के समझा देगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मैं उसके लिए मैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मुझे इस वचन से प्यार होना चाहिए। मुझे ये वचन से प्यार रहेगा, कोई समझाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलेंगे अभी तक समझ रहे नहीं, परमेश्वर बोलेगा यू गो डाउन, स्पीक टू माइकल, बोलेगा माइकल से बात करो। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं बोल सकता हूं हो सकता है। ये तुम नहीं भी समझेगा, और समझाने के लिए गैब्रियल को भेजेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गैब्रियल, स्वर्ग से गैब्रियल को भेजेगा। मरियम को नहीं समझा, परमेश्वर गैब्रियल को भेजा, तो गर्भवती होने वाला है। समझ गया फिर? ओके फाइन। वैसे ही जरूरत पड़ा उसके अपने दूत को भी भेजेगा, समझा देगा। आप समझाने की जरूरत नहीं, किधर जाके सीखने की जरूरत है। आप खाली ये वचन को परमेश्वर का प्रेरणा बोल करके तुम अपने जीवन में अप्लाई करते रहो, उपदेश समझ करके, और सुधारने और समझाने, अपने आप को समझाओ। मुझे ये नहीं करना है, तो 17 वचन मिलता है, ताकि परमेश्वर का जन क्या हो जाएगा, ये किताब परफेक्ट हो जाए, सिद्ध, एक्यूप्ड, मतलब वो परफेक्ट जो परमेश्वर चाहता है वैसा। क्यों हमको थोड़ा समय का आनंद देने वाला उन बातों के लिए झगड़ा, उन बातों के लिए वाद विवाद, बड़ापन, क्यों नहीं? वो सब निकाल दो। अगर गॉड वांट्स, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर काम करे, आप वो सब विचार को निकाल दो, तो परमेश्वर का काम आपके अंदर भीतर काम करने लगेगा। आपका जबान भविष्यवाणी की बातें कहेगी, घमंड के लिए नहीं बोलेगा। आप परमेश्वर की इच्छा को उनको बताएगा। आप वैसे लगोगे ही नहीं, अरे ते काय बोलना तसंच झालं रे। वो प्रधानों की कुर्सी पे बिठाने का काम कौन करेगा? तुम स्टेप मत चढ़ो, आप खाली इधर के स्टेप में चढ़ो, उधर उठा के रखने का काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मरने से पहले आपका जबान भविष्यवाणी करेगा, मरने से पहले आपको कोई छू करके जाएगा और चंगा हो जाएगा। ये काम होना चाहिए। मरने का टाइम पे बोलना चाहिए, व्यक्ति था यार, क्या था, ये नहीं बोलना अच्छा हो गया यार, बहुत उड़ी मार रहा था, नहीं चाहिए, इसमें आ जाओ, इसमें घेरे रहो। मेरे सुनने वाले सभी लोग सिर्फ पास्टर ने, हम सभी इस वचन के अंदर दबे रहो। आप जितना भी मेरा वीडियो देखेगा, क्या है होएगा बोल के ज्यादा वचन, क्योंकि परमेश्वर भी बोलता है ये वचन रहेगा, मैं उनके संग है। वो बोलता है यदि तू मेरे वचन में बने रहेगा तो तू मेरा चेला है, मैं जो किया वो काम तू भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया।